मौत हो गई। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए शेल्टर होम से 96 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना किया गया। इस शेल्टर होम में रह रहे इन मजदूरों समेत कुल 1200 मजदूरों को दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे पर उनके गांव भेजा। हालांकि केजरीवाल सरकार ने कहा कि नीतीश सरकार चाहे तो बाद में किराया दे सकती है, लेकिन उससे पहले इन मजदूरों की शेल्टर होम में ही स्क्रीनिंग की गई। इसके लिए कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और एक एक कर मजदूरों के शरीर का तापमान मापा। इस बीच कुछ मजदूर अपनी बारी के इंतजार में फर्श पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे नजर आए। जो मजदूर स्वस्थ मिले उनसे एक कागज पर लिखे उनके नाम और पते के सामने अंगूठा लगवाया गया ताकि उनकी पहचान की जा सके। एक ढंग से हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं और ये भी बहुत दिन से लगे हुए थे, ये लोग भी फंसे हुए थे, तो अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। शेल्टर होम में स्क्रीनिंग होने के बाद मजदूरों को बसों के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक भेज दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बसों में बैठने से पहले मजदूरों की कतारें बनवाई गईं और उनमें खाने पीने का सामान बांटा गया। इसके बाद इन लोगों को ट्रेन की टिकट के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया ताकि वो बिहार पहुंचकर इस बात की पुष्टि कर सकें कि जब वो दिल्ली से चले तब वो हर तरह से स्वस्थ थे। इस बीच गाँव लौट रहे इन मजदूरों ने खुशी जताई। बहुत ज्यादा खुशी है, पर थोड़ा सा परेशानी भी है, धंधा तो छूट ही गया, लॉकडाउन के इंतजार कर रहे हैं। मजदूरों के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलवे प्रशासन ने वहां सभी तैयारियां की हुई। गांव लौट रहे ये मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, इसके लिए वहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखा, जो स्टेशन के चप्पे चप्पे पर मजदूरों पर निगरानी के लिए मौजूद रहा। वहां बने गोल घेरों में मजदूर खड़े हों, इसका उन्होंने खास ख्याल रखा। पुलिस की मौजूदगी में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के अंदर घुसे। प्लेटफॉर्म पर भी गोल निशान बनाए गए ताकि लोग ट्रेन में चढ़ते वक्त एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखें। पुलिस के साथ रेलवे के कई कर्मचारी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इन मजदूरों के टिकट देखने के बाद उन्हें ट्रेन में चढ़ने की इजाजत दी। जब सभी मजदूर ट्रेन में बैठ गए तब ट्रेन को वहां से बिहार के लिए रवाना किया गया। ट्रेन के चलने पर वहां मौजूद पुलिस वालों और अधिकारियों ने तालियां बजाईं और मजदूर भी हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। लॉकडाउन के बीच यूपी के मुरादाबाद में चोरी के एक आरोपी की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। इस दौरान वहां भारी भीड़ भी दिखाई पड़ी। बताया गया कि वहां के गोविंद नगर रेलवे लाइन के पास के एक इलाके में लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पेड़ से बांध दिया। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों ने भी पेड़ से बंधे लड़के की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव के लिए वहां पहुंचे एक दूसरे शख्स को धक्का देकर हटा दिया गया। इतने में वहां एक और आदमी हाथ में डंडा ले आया, जिसे लोगों ने वहां से हटाया। काफी देर तक पीटने के बाद लड़के के बेहोश होने पर लोग वहां से चले गए। सीरिया के इदलिब में कोरोना वायरस के डर से लोग खंडहर हो चुके अपने मकानों में रहने को मजबूर हैं। वहां पर इस महामारी से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 45 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिसके डर से राहत शिविरों में रह रहे कई लोग वहां से भागकर खंडहरों हो चुके अपने मकानों में रहने के लिए लौट आए। हमले में बर्बाद हो चुके अपने मकानों की लोग मरम्मत करते दिखाई दिए और उन्हें फिर से पहले की तरह संवारते नजर आए। बड़ों के साथ बच्चे भी घरों में पड़े मलबे को कुदाल से हटाते दिखे। राहत शिविरों में लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें कोरोना की बीमारी होने का डर सताने लगा और सभी ने अपने घर लौटने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ आने पर भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई। किसी तरह वो खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर दिखे। इलाके में हर तरफ अब भी बर्बादी की तस्वीरें ही नजर आईं। वहाँ न कोई दुकान दिखाई दी और न ही लोगों को सरकार की ओर से किसी तरह की मदद मिलती नजर आई। स्टीव स्मिथ ने खिलाड़ियों को बल्लेबाजी की ऑनलाइन कोचिंग दी। स्टीव स्मिथ ने युवा खिलाड़ियों को बल्लेबाजी की ऑनलाइन कोचिंग दी, जिसमें उन्होंने ड्राइव करने का सही तरीका बताया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस से 60 साल के एक आदमी की मौत हो गई। इस आदमी को तबीयत खराब होने के बाद एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौटे दिल्ली पुलिस के जवान अरुण तेवतिया का लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इंडिगो एयरलाइंस ने इस महीने से अपने सीनियर कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया। कंपनी ने बताया कि घाटे के बावजूद कंपनी ने कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का पूरा वेतन दिया था। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल विमान सेवाएं बंद हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डीएम ने लॉकडाउन की वजह से परेशान सब्जी बेचने वाली एक महिला की सारी सब्जियां खरीद ली। इसके बाद डीएम ने सब्जी के पैसे देकर महिला को घर भेज दिया।